रणबीर कपूर के अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म की कहानी किसने की लीक? कंगना ने किससे ठहराया रंगून की फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल? तैमूर से जुड़े सवाल पर करीना अब रहेंगी बिल्कुल चुप। आलिया अपने बॉयफ्रेंड सिड के लिए रखेंगी एक स्पेशल स्क्रीनिंग। अपने बेटे तैमूर से जुड़े सवाल पर करीना रहे चुप, या फिर कंगना अपनी फिल्म के फेलियर के लिए करे किसी को ब्लेम? बी टाउन की स्पाइसीएस्ट गॉसिप आपको मिलेंगी यही, क्योंकि ये है प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी अपनी सुपर हीरो फिल्म को लेकर कोई भी डिटेल रिवील करने से बच रहे थे, लेकिन अब फिल्म की ही एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने इस फिल्म का सबसे बड़ा सीक्रेट कर दिया रिवील। प्लैनेट बॉलीवुड। रणबीर कपूर की साई-फाई फिल्म की स्टोरी लाइन किसने की लीक? अयान मुखर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की अननोन फैक्ट्स किसने रखे सबके सामने? अपनी जिस साई-फाई फिल्म की हर माइनर से माइनर डिटेल को रणबीर और अयान छिपा कर रख रहे थे, लेकिन अब उसी प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी डिटेल्स फिल्म की लीड एक्ट्रेस आलिया ने ही सबको दे दी। फिल्म में अपने और रणबीर के कैरेक्टर के बारे में बताते हुए आलिया ने जो कुछ कहा वो अब तक कोई नहीं जानता था। आलिया ने बताया कि इस फिल्म में उनका और रणबीर का एक ही कैरेक्टर होगा। There won't be any requirement to learn any dialect, and Ayan has told us that there is just one character in the film. There is no Ranbir and Alia. We are just one character. यही नहीं, आलिया ने ये भी क्लियर कर दिया कि भले ही ये रणबीर और उनकी पहली साई-फाई सुपरनैचुरल फिल्म हो, लेकिन इस फिल्म में आप रणबीर को अंडरवेयर पहने सुपर हीरो की तरह स्टंट करते नहीं देख पाएंगे। हाँ, लेकिन एक्शन का तड़का फिल्म में जरूर होगा। Ranbir won't be seen wearing red underwear. It is mythological, a sci-fi supernatural film. There will be lots of action around me, but I don't think I will be beating anybody up. वैसे अभी इस फिल्म के लिए आलिया इसीलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि इस फिल्म में बिग बी भी नजर आएंगे, एंड शी होप्स कि उन्हें अमिताभ के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का चांस मिले। बिग बी इज फैबुलस. I hope I have some scenes with him. हालांकि जब भी इस साई-फाई फिल्म के बारे में अयान और रणबीर से कुछ भी पूछा जाता है, वो हर डिटेल्स हाइड करने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन आलिया ने इस फिल्म के बारे में काफी कुछ बता दिया है। ऐसे में रणबीर और अयान इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कंगना रनौत की फिल्म रंगून बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है, और अब कंगना इस फिल्म के फेलियर के लिए कर रही है किसी को ब्लेम। कंगना किसे मानती है अपनी फिल्म के डेब्यूट के लिए रिस्पॉन्सिबल? टेक अ लुक। प्लैनेट बॉलीवुड। कंगना रनौत रंगून फिल्म की मार्केटिंग टीम से है बहुत नाराज। Apparently, रंगून के फेलियर का रीजन कंगना मानती हैं बैड मार्केटिंग को। इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई, पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल रंगून की लाइफ टाइम अर्निंग करीबन 20 करोड़ रुपए रही है, which has made it a flop, और शुरू हो गया है ब्लेम गेम। दरअसल जब फिल्म की मार्केटिंग शुरू हो गई थी तो कंगना इसे हर जगह 3 हीरो फिल्म कहती थी, और कई बार उन्होंने कहा कि ये मेजरली उनकी फिल्म है, जो शाहिद और सैफ को सही नहीं लगा। फिर मार्केटिंग टीम के इंटरवेंशन के बाद कंगना ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया और शाहिद से अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, जिससे थोड़ी कंट्रोवर्सी बनी और फिल्म प्रमोट हो पाई। बट इस बात पर भी उन्हें बहुत रिजिड कमेंट्स मिलना शुरू हो गए। इनफैक्ट शाहिद ने भी उनको स्ट्रेट वर्ड्स में टारगेट किया। कंगना ने कहा था कि you have taken that line from Hrithik, that she thinks imaginative stuff in her head. So your reaction to it? See, there are all kinds of different ways to promote a film. This is a very credible film, and I want the focus of this film to stay on the
quality of the film and the content of the film. And I don't want these kind of things, you know, these questions that you're asking me and asking me to give a reply, to distract the audience from why they should come and watch Rangoon. वेल फिल्म के रिलीज होने के बाद कंगना ने लाइटली फिर अपनी नाराजगी शेयर की जब उन्होंने कहा कि उन्हें बुरा लगता है जब उनके फेवरेट सीन्स मूवी से काट दिए गए। जब मुझे पता चला कि मेरे ग्राफ के जो हैं बहुत ज़्यादा टॉप नॉच सीन्स जो हैं कट गए हैं तो मेरी उम्मीदें सारी शैटर हो गई थी। मैंने कहा मेरा काम ठीक ठीक लगेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। वेल अब फिल्म कंटेंट की वजह से नहीं चली, बैड मार्केटिंग या बैड एक्टिंग की वजह से, बट सच यही है कि फिल्म नहीं चली और अब सिर्फ बातें हो सकती हैं जिससे फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। अपने बेटे तैमूर को लेकर अब तक करीना काफी ओपनली बोलती आई है, लेकिन रिसेंटली जब तैमूर को लेकर करीना से सवाल किया गया तो बेबो ने साध ली चुप्पी। आप भी देखिए। आपके बेटे तैमूर को लेके बहुत सारे विवाद हुए हैं। अपने बेबी तैमूर के नाम पर हो रही कंट्रोवर्सीज पर कैसे किया करीना ने रिएक्ट? इस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? क्या करीना से लेकर सैफ और पूरी कपूर फैमिली बेबी तैमूर के नाम को लेकर बार बार हो रहे इश्यू से वाकई इतने परेशान हो गए हैं कि टॉपिक पर अब कुछ बोलना ही नहीं ठीक समझते हैं? हमने सुना है कि सैफ ने कहीं कहा भी था कि वो चाह रहे थे कि वो उनका नाम बदल दे और आपने उन्हें रोका। वेल करीना की तरफ से आए रिएक्शन के बाद तो ऐसा ही लगता है। न्यू मॉम करीना एक इवेंट पर पहुंची थी। यहाँ करीना से उनके बेबी तैमूर के नाम को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया मानो सवाल सुना ही न हो। करीना के फेशियल एक्सप्रेशंस जो अक्सर उनकी फीलिंग्स को बयां कर देते हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीना इस सवाल को सुनने तक में इंटरेस्टेड नहीं है और इसलिए इवेंट को होस्ट कर रहे एंकर ने ये क्वेश्चन करने से रोक दिया। आपके बेटे तैमूर को लेके बहुत सारे विवाद हुए हैं। इस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? हमने सुना है कि सैफ ने कहीं कहा भी था कि वो चाह रहे थे कि वो उनका नाम बदल दे और आपने उन्हें रोका। तो ये क्या सच है? Sir, one small humble request. This is pertaining to the news channel, the new channel which is launching. जो आपका है आप बाद में पूछ सकते हैं. You might just get a chance with her. यहाँ शॉकिंग बात ये है कि करीना चुप रही, वरना ये वही करीना है जो कैमरास के सामने हर बात खुलकर शेयर करती हैं। Unlike other Bollywood stars, करीना ने अपने बेबी तैमूर की फर्स्ट अपीयरेंस बेझिझक सबसे शेयर की है। ऐसे में करीना ने तैमूर कंट्रोवर्सी पर कुछ नहीं बोला। मतलब साफ है कि वो इस पर रिएक्ट करके इसे और बढ़ावा नहीं देना चाहती हैं। वैसे सोर्सेस से पता चला है कि करीना को सैफ ने इस कंट्रोवर्सी पर उन्हें कुछ ना बोलने की ही एडवाइस दी है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए अपने प्यार को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आलिया ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगी फॉर सिद्धार्थ। क्या सिड का ओपिनियन है आलिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट? आलिया के लिए सिद्धार्थ का ओपिनियन है सबसे इम्पोर्टेंट। सिड को आलिया और वरुण की फिल्म कैसी लगती है, ये जानना आलिया के लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट। Well, yes, आलिया के लिए सिद्धार्थ के ओपिनियन इतना मैटर करता है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आलिया अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिड के लिए अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग प्लान कर रही हैं। आलिया बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्पेशल स्क्रीनिंग रखना चाहती हैं ओनली फॉर सिद्धार्थ, ताकि ये जान सके कि सिद्धार्थ उनकी और वरुण की फिल्म के बारे में कैसा सोचते हैं। वैसे सोर्सेज से पता चला है कि खुद करण जौहर भी वरुण आलिया स्टारर इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके आलिया सिद्धार्थ को स्पेशल फील कराने के लिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्क्रीनिंग रखने वाली हैं। सोर्सेज का ये भी कहना है कि फिल्म की ये स्क्रीनिंग एक सीक्रेट लोकेशन पर रखी जाएगी, क्योंकि आलिया नहीं चाहती है कि कैमरास उन्हें और सिड को फॉलो करें। वैसे आपको बता दें कि रिसेंटली आलिया ने कहा था कि उन्हें सिड से लिंकअप किए जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही सिड के नाम को लेकर टीज किए जाने से। No. Why would I cry for that? It's a very stupid thing to cry about. Why will you cry? I don't know. No. नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे में फिर क्यों आलिया सिड के लिए रखने वाली स्क्रीनिंग की लोकेशन सीक्रेट रखना चाहती हैं, ये तो अब वही जाने। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई।
बिग बी ने जैसे लगता है ठान लिया है कि वो किसी भी इशू पर नहीं देंगे ओपिनियन। तभी तो कल जब गुरमेहर कंट्रोवर्सी पर बिग बी से सवाल किया गया तो उन्होंने दिया इस पर ये डिप्लोमेटिक जवाब। आपसे कहूंगा सार्वजनिक हो जाएगा। नमस्कार। सरकार 3 के ट्रेलर लॉन्च पर बिग बी हो गए थोड़े डिप्लोमेटिक। मैडम सरकार की बात कीजिए, वो उनका सरकार अलग। बिग बी ने फिल्म से जुड़े सवालों के अलावा हर सवाल को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। सरकार 3 के ट्रेलर लॉन्च के लिए पहुंचे बिग बी और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट यानी अमित साध, रोहिणी हट्टंगडी, यामी गौतम और जैकी श्रॉफ, साथ में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी। इस इवेंट पर बिग बी वैसे तो काफी मजाक के मूड में दिखे और उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने सरकार 2 के ज्यादा न चलने के बावजूद पार्ट 3 के लिए हाँ कैसे कर दी, तो उन्होंने दिया एक फनी लॉजिक। वो क्या है कि अगर 1 हो गया, 2 हो गया तो 3 होना चाहिए ना। तो वही है, सिंपल। हर एक चीज में हम लोग बोलते हैं 1 2 3 और लोग दौड़ने लगते हैं या भागने लगते हैं या किताब पढ़ने लगते हैं या चुप हो जाते हैं। तो मैंने सोचा 3 ठीक है। फिल्म से जुड़े सवालों के बाद जब भी बिग बी से किसी और सवाल पर जवाब मांगा गया तो वो तुरंत डिप्लोमेटिक हो गए और उन्होंने बात घुमा दी। एक माटिया की डॉटर गुरमेहर कौर कंट्रोवर्सी पर जब उनका रिएक्शन मांगा गया तो बिग बी कुछ इस तरह सवाल टाल गए। आजकल देश में एक बहुत बड़ी राजनीति गरमाई हुई है। गुरमेहर कौर की बात करें हम, शहीद की बेटी की, जब इस तरह की घटना होती है तो एक नागरिक होने के नाते सर आप कैसा महसूस करते हैं? जो मैं महसूस करता हूँ वो मेरा व्यक्तिगत विचार होगा। आपसे कहूँगा सार्वजनिक हो जाएगा। नमस्कार। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने इनवाइट किया है तो उन्होंने सवाल सुनने से पहले ही बात घुमा दी। क्वीन एलिजाबेथ ने आपको अपने एक बहुत बड़े जलसे में। मैडम सरकार की बात कीजिए, वो उनका सरकार अलग। बिग बी ने श्योरली इस इवेंट पर इस बात का ध्यान रखा कि उन्हें किसी कंट्रोवर्सी में घसीट न लिया जाए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. श्रद्धा कपूर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों को लेकर इतनी कंसर्न हो गई है कि उनसे जब उनकी फिल्म हसीना को लेकर सवाल किया गया तो उनका कुछ ऐसा सरप्राइजिंग रिएक्शन सामने आया। Planet Bollywood. श्रद्धा, हसीना को लेके काफी न्यूज़ हो रही है। हाउ आर द प्रिपरेशंस गोइंग? श्रद्धा है मम। अपनी फिल्म हसीना तक पर श्रद्धा को नहीं करनी है कोई भी बात। आखिर श्रद्धा अपनी ही अपकमिंग फिल्म के बारे में क्यों कोई जवाब नहीं दे रही हैं? कहीं श्रद्धा खुद को लाइमलाइट से दूर तो नहीं रखना चाहती हैं? पिछले काफी समय से श्रद्धा फरहान के साथ अपने पर्सनल रिलेशन को ही लेकर न्यूज में रही हैं। कभी फरहान के श्रद्धा के सेट पर होने की वजह से तो कभी श्रद्धा फरहान के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। और शायद यही रीजन हो सकता है कि श्रद्धा एकदम चुप हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी लाइफ से जुड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को अवॉइड करना शुरू कर दिया, बल्कि अपनी फिल्म से भी जुड़े सवाल का श्रद्धा जवाब देने के मूड में नहीं है। श्रद्धा का रिएक्शन इस बात से साबित भी हो गया। उन्हें रिसेंटली स्पॉट किया गया था एयरपोर्ट पर, जहां उन्होंने दुबई अपने हॉलिडेज पर जाने की इन्फॉर्मेशन तो हैप्पीली शेयर की। श्रद्धा, क्या वजह दुबई जाने की? एनी प्रोजेक्ट और We're going on a holiday. मगर हसीना, जिसको लेकर आजकल खूब बातें होती हैं, उस पर श्रद्धा मम हो गई। उनसे बार बार पूछे जाने पर भी सिर्फ हैप्पी हॉलिडेज बोलकर चली गयी। श्रद्धा, would you like to say anything? Happy holidays. वेल, श्रद्धा को लगता है कि चुप रहकर शायद वो खुद से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को खत्म कर सकती हैं। वो संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर को फैशनिस्ता का टैग करने लगा है काफी परेशान। इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी एक्टर नहीं बल्कि सोनम को दिया जा रहा है फैशनिस्ता का टैग। क्या सोनम कपूर के लिए उनका फैशन ज्ञान बन गया है बड़ी मुसीबत? Planet Bollywood. सोनम कपूर है बॉलीवुड की फैशन आइकॉन। सोनम को बुलाया जाता है फैशनिस्ता,
लेकिन खुद को मिले फैशनिस्ता टैग से परेशान हो चुकी है सोनम, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी वजह से लोग भूल जाते हैं उनका काम और उनकी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। रिसेंटली सोनम एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए गई हुई थी आउट ऑफ इंडिया, लेकिन न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हर आर्टिकल में सोनम के फैशन पर एम्फेसिस किया गया। मतलब उनके काम का तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। बस फिर क्या था, ये सब देखकर सोनम हो गई अपसेट। उन्हें लगा नीरजा जैसी फिल्म करने के बाद उनकी पहचान उनके काम से होनी चाहिए, ना कि उन्हें बार बार एक फैशन आइकॉन की तरह पोर्ट्रे किया जाना चाहिए। ऐसे में सोनम ने अपनी टीम से कहा कि वो उनकी इमेज ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करे, ताकि न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स उनके फैशन पर नहीं बल्कि उनके काम पर जोर दे। वैसे सोनम पहले भी कई बार कह चुकी हैं उन्हें फैशनिस्ता का टैग पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये टैग उनका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे में देखना ये होगा कि कब सोनम को एक सीरियस एक्टर का टैग मिलता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपर फास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। Planet Bollywood. अपनी जिस साई-फाई फिल्म की हर माइनर से माइनर डिटेल को रणबीर और अयान छिपा कर रख रहे थे, उसी फिल्म के बारे में आलिया ने काफी कुछ बता दिया है। आलिया ने बताया कि इस फिल्म में आलिया और रणबीर दो डिफरेंट नहीं बल्कि एक ही कैरेक्टर को प्ले करेंगे। साथ ही इस फिल्म में आलिया बिग बी के साथ भी कुछ सीन्स शूट करेंगी और इस फिल्म में काफी एक्शन देखने को मिलेगा। सोनम हो गई है फैशनिस्ता टैग से परेशान। रिसेंटली सोनम एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए गई हुई थी आउट ऑफ इंडिया, लेकिन न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हर आर्टिकल में सोनम के फैशन पर एम्फेसिस किया गया, जिसे देखकर सोनम हो गई अपसेट। उन्हें लगा नीरजा जैसी फिल्म्स करने के बाद उनकी पहचान उनके काम से होनी चाहिए, ना कि उन्हें बार बार एक फैशन आइकॉन की तरह पोर्ट्रे किया जाना चाहिए। श्रद्धा कपूर को स्पॉट किया गया while she was flying to Dubai with her cousins, लेकिन यहाँ उन्होंने मीडिया के हर एक क्वेश्चन को किया इग्नोर और सिर्फ कहा हैप्पी हॉलीडेज। We're going on a holiday. Happy holiday. खबर है कंगना रनौत रंगून के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने से दुखी हैं और वो इसका रीजन फिल्म की मार्केटिंग टीम को मानती हैं। उन्हें लगता है कि फिल्म को अगर सही तरह से प्रमोट किया जाता तो फिल्म जरूर बेहतर चलती। वैसे आपको बता दें कि शुरुआत में कंगना इस फिल्म को खुद की फिल्म कहकर प्रमोट कर रही थी और थोड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद उन्होंने ऐसा कहना बंद कर दिया। अमिताभ बच्चन हो गए डिप्लोमेटिक। सरकार 3 के ट्रेलर लॉन्च पर जब बिग बी से गुरमेहर कौर कंट्रोवर्सी पर सवाल किया गया तो उन्होंने काफी डिप्लोमेटिक आंसर दिया। जो मैं महसूस करता हूँ वो मेरा व्यक्तिगत विचार होगा, आपसे कहूँगा सार्वजनिक हो जाएगा। नमस्कार। गोदरेज इंटीरियो के न्यू हेल्थ इनिशिएटिव स्लीप एट 10 को सपोर्ट करने पहुंची फिल्म दंगल फेम ओलंपियन गीता फोगट, और यहाँ गीता ने इस स्पेशल कैंपेन के लिए लिया प्लेज और साथ ही किया मीडिया से इंटरैक्ट। Planet Bollywood. गोदरेज इंटीरियो के नए इनिशिएटिव स्लीप एट 10 को लॉन्च किया इंडियन रेसलर गीता फोगाट ने, जो इंडिया की पहली फीमेल रेसलर हैं, who won a gold medal at Commonwealth Games। गीता ने खुद भी यहाँ स्लीपोमीटर पर खुद की स्लीप को एनालाइज किया, which you can also do by answering some simple and straight questions about your sleeping pattern। गीता ने यहाँ ये भी बताया कि उनके लिए स्लीप एट 10 कितना जरूरी है और क्यों वो इसको इम्पोर्टेंस देती हैं। स्लीप एट 10 की जो बात है, तो मैं तो मतलब हमारे लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम थके हुए हैं तो हम एक सेशन कर सकते हैं, दूसरा हम कर ही नहीं सकते। तो हमारे लिए तो स्लीप एट 10 मेरे लिए नहीं, मतलब जितने भी जो काम करते हैं, जितने भी लोग चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो उनको हर किसी को नींद मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए मतलब अगर कोई अच्छा कंफर्टेबल गद्दा है या कोई भी चीज़ कंफर्टेबल तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी मतलब हमें 10 बजे तो सो ही जाना चाहिए। कल आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स स्लीप को बेटर करने के लिए क्या सजेस्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। कटरीना कैफ ने किसके लिए फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन को कहा हाँ? सलमान खान टाइगर जिंदा है की शूटिंग से पहले अपनी किस दूसरी फिल्म की कर रहे हैं तैयारी? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30।
This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.